नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में सीवान के दौरे पर। पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिजली और पानी से जुड़े कई प्रोजेक्टों का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर भुवनेश्वर में आज भव्य समारोह। प्रधानमंत्री मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इजराइल ईरान के बीच हमले तेज। संघर्ष में अमेरिका की भूमिका तय करने पर ट्रंप अब भी असमंजस में। कहा कि 2 हफ्ते में लेंगे कोई फैसला। तो वहीं ईरान ने तीसरे पक्ष के दखल पर दी तत्काल कार्रवाई की धमकी। पांच वर्ष के अंतराल के बाद आज सिक्किम से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला से रवाना होंगे 10 जत्थे। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया में जबरदस्त उत्साह। योग के अभ्यास में जुटे लोग। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कल विशाखापट्टनम में होगा मुख्य कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का आज जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति देहरादून वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन आज आम जन के लिए खोल दिया जाएगा और इसी के साथ ही वे राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में भी जाएंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल बिहार और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 21 जून को विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिहार के सीवान में पीएम नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार देंगे उनमें जलापूर्ति और ऊर्जा इंफ्रा परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बनकर तैयार 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह के भी साक्षी बनेंगे। सीवान जब आतंक से मुक्त हुआ शहाबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं। कभी दहशत के साए में जी रहे सीवान शहर ने बदलते दौर में विकास की रफ्तार को देखा है और विकास की उस रफ्तार को और भी गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएम यहाँ शहरी कार्य, आवासन, जल शक्ति और ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट को इस शहर को समर्पित करेंगे। बिहार से पीएम ओडिशा जाएंगे और वहां भाजपा सरकार गठन की वर्षगांठ से जुड़े समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम पहली बार बौद्ध जिले में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।
प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल वर्तमान विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बल्कि कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम संदेश भी देश प्रदेश को दिया जाएगा। पीएम 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। सोमेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही मुंबई में कई अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जिनमें राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। मॉनसून विभाग के मुताबिक आज से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में अति बारिश की चेतावनी के साथ ही कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में 22 और 25 जून को तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही 22 से 25 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की संभावना है। पाँच साल के अंतराल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। और अब से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। और इसी मौके पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक इमरजेंसी में हुए अत्याचारों से जुड़ी एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। ये दर्दनाक कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिस पर न केवल इमरजेंसी के दौरान रूह कपाने वाले अत्याचार किए गए, बल्कि उसे इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये महिला कौन है? हम में से अधिकांश लोग इन्हें नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि इनकी कहानी देश की नई पीढ़ी से हमेशा छिपाई गई है। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं। लेकिन यह इनका एकमात्र परिचय नहीं है।
है। इसके एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गईं। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी, जिसे कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने लिखा, जैसे ही एक महिला अंदर आती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु की जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की कालकोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद मधु दंडवते ने लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सेल तक आती थी। हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। 8 महीने बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के सिर्फ 5 दिन बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले न ऐसा फांसीवाद देखा, न इसके बाद। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ EU हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में होने वाली ये बैठक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी असमंजस की स्थिति में है। इस बीच व्हाइट हाउस ने ईरान से वार्ता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से कहा है कि निकट भविष्य में वह ईरान से संभावित बातचीत को लेकर निश्चिंत नहीं है। लेविट ने कहा कि आगामी 2 हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप अपना निर्णय लेंगे। और इस बीच ईरान ने इजराइल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने ये धमकी अमेरिका को दी है। हालांकि ईरान ने बयान में अमेरिका या किसी अन्य देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान किसी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की नई लकीर मानकर तुरंत कार्रवाई करेगा। और आइए देखते हैं योग से जुड़ी कुछ खबरें। भारत 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और वैश्विक कल्याण का संदेश दे रही है। लद्दाख से लेकर केरल तक लोग योग के साथ जुड़ रहे हैं। योग के प्रचार प्रसार के लिए योग संगम, योग बंधन, हरित योग, योग समावेश और योग अनप्लग्ड जैसे 10 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जून को देश भर के कई स्थानों पर एक साथ ऐतिहासिक समकालिक योग प्रदर्शन होगा, जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का सबसे शानदार प्रदर्शन विशाखापत्तनम में होगा। 21 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है, जिसमें लाखों संस्थान, संगठन और समुदाय एक साथ अपने योग मैट बिछाने की तैयारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिन्हित करने के लिए इन 10 कार्यक्रमों के इर्द गिर्द हैं, जो योग की असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। योग संगम, 1 लाख स्थानों पर समन्वित योगासन, योग बंधन, प्रतिष्ठित स्थलों पर योग के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी, योग पार्क, दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास, योग समावेश, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए विशेष योग, योग प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन, योग कनेक्ट, प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल वैश्विक योग सम्मेलन, हरित योग, योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया, योग अनप्लग्ड, युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, योग महाकुंभ, 10 स्थानों पर 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, योग महाकुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन समारोह के साथ समापन, समयोग, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा असाधारण रही है। 2018 में 9.59 करोड़ लोगों की भागीदारी से लेकर इस उत्सव में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 24.53 करोड़ लोग इस उत्सव में शामिल हुए थे। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये भारत के सद्भाव, करुणा और सभी के प्रति सम्मान के मूल्यों में निहित जीवन जीने का एक तरीका है। इसी कारण दुनिया भर के लोगों के लिए ये प्रासंगिक बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो, योग उसे एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज जानते हैं भुजंग आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जिस प्रकार की जीवन शैली लोगों की हो गई है, फिर चाहे वो पूरा दिन मोबाइल देख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, या फिर इन जनरल पोस्चर खराब है, हम अपने लंग्स को ऐसे रखने लगे ऑल द टाइम। बच्चों के तो पोस्चर ही ऐसे हो चुके हैं। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। जब लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है, और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित होते ही हमारे ऑर्गन्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो वहाँ जानी बंद हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे जॉइंट पेन हो रहा है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, हमारी स्किन खराब, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर हम नियमित रूप से भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो ये एक तो हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसका नाम ही है भुजंग आसन, यानी सर्प जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। फिर ये हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करता है, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन लोग इसको नहीं कर सकते? अगर आपको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, आपके फिजिशियन ने मना किया है आपको ये अभ्यास करने के लिए, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रिकॉशन के साथ इसका अभ्यास करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी अपनी मैट पर अपने पेट के बल लेटिए इस तरह से। पेट के बल लेटकर आपकी जो ठुड्डी है, चिन है, उसको जमीन पर लगाना, और इस तरह से अपने एल्बोज को उठा लेंगे और दोनों हथेलियां, पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, रीढ़ पर जोर डालते हुए आप जितना अपने सीने को उठा सकते हैं उतना उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से एक बार देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि आपके जो एड़ी पंजे हैं वो मिले रहें, सांप की पूंछ की तरह, यथा नाम तथा गुणा। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब वापस कैसे आना है वो ध्यान से समझिए। इस तरह से आप हाथों का ही सहारा लेकर अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, और फिर धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ दें। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने भुजंग आसन को अच्छे से सीख लिया होगा और घर पर आप इसका अभ्यास भी करेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें अनुमति दें, लेकिन आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। नमस्कार।